शुरुआत में ईश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई। उन्होंने सूरज, चांद, तारे, जमीन, समुद्र, पौधे, जानवर और आखिरकार इंसान बनाए। ईश्वर ने सब कुछ अच्छा कहा, लेकिन इंसान खास थे क्योंकि वे ईश्वर से बात कर सकते थे, प्रेम कर सकते थे और निर्णय ले सकते थे। ईश्वर ने पहले इंसानों आदम और हव्वा के लिए एक सुंदर बगीचा बनाया। उन्होंने उन्हें हर पेड़ का फल खाने की अनुमति दी, सिवाय एक पेड़ के, भलाई और बुराई के ज्ञान के पेड़ से। ईश्वर ने चेतावनी दी कि इस पेड़ का फल खाने से बुरा होगा, लेकिन एक चालाक सांप, जो ईश्वर की बनाई सभी प्राणियों में सबसे चालाक था, ने उन्हें धोखा दिया और फल खाने के लिए मना लिया। जब उन्होंने फल खाया तो सब कुछ बदल गया। उन्हें महसूस हुआ कि वे नग्न हैं और वे शर्मिंदा हो गए। ईश्वर की आज्ञा न मानने के कारण दुख, पीड़ा और मृत्यु दुनिया में आ गई। ईश्वर ने उन्हें बगीचे से निकाल दिया, लेकिन उन्हें बिना आशा के नहीं छोड़ा। उन्होंने वादा किया कि एक दिन कोई खास व्यक्ति आएगा, सब कुछ ठीक करेगा और उन्हें वापस ईश्वर के पास ले आएगा। लंबे समय तक ईश्वर के लोग इस वादे का इंतजार करते रहे। यह वादा पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास के नायकों के माध्यम से आगे बढ़ा, जैसे नूह, जिसने एक विशाल नाव बनाई और अपने परिवार व जानवरों को महाप्रलय से बचाया। अब्राहम, जिसने ईश्वर के वादे पर भरोसा करके अपना घर छोड़ा। मूसा, जिसने ईश्वर की प्रजा को मिस्र की गुलामी से मुक्त किया। दाऊद, जो एक लड़का था जिसने एक दानव को हराया और राजा बना। इन सभी कहानियों में एक समानता थी। उन्होंने दिखाया कि ईश्वर हमेशा अपने वादे निभाते हैं और कुछ अद्भुत योजना बना रहे हैं। भविष्यवक्ता, जो ईश्वर का संदेश सुनाते थे, ने मसीहा के बारे में बताया, एक राजा जो सबको बचाएगा और उसका राज्य हमेशा के लिए रहेगा। कई सालों बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। यह बच्चा एक साधारण जगह, एक अस्तबल में पैदा हुआ जहां जानवर रहते थे। यह बच्चा यीशु था, वही नायक जिसका वादा लंबे समय पहले किया गया था। जन्म से ही स्पष्ट था कि वह खास थे। स्वर्गदूतों ने गाया, चरवाहों ने दर्शन किया और दूर दराज से आए बुद्धिमान लोग उपहार लाए। यीशु बड़े होकर एक ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने अद्भुत कार्य किए। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी और तूफानों को शांत किया। उन्होंने ऐसी कहानियां सुनाई जो लोगों को जीवन के बारे में अलग तरीके से सोचने पर मजबूर कर देती। उन्होंने हर किसी से प्रेम किया, यहां तक कि उनसे भी जिन्हें समाज ने नजरअंदाज किया था। लेकिन हर कोई यीशु से खुश नहीं था। कुछ लोग बदलाव से डरते थे। उन्होंने नहीं समझा कि यीशु वही राजा हैं जिनका वादा ईश्वर ने किया था। उन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची। यीशु को उनके एक मित्र ने धोखा दिया और भले ही उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, उन्हें अपराधी की तरह सजा दी गई। यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया, मरने का एक भयानक तरीका। ऐसा लगा जैसे सारी आशा खत्म हो गई। लेकिन 3 दिन बाद कुछ अद्भुत हुआ। यीशु वापस जीवित हो गए, यह दिखाने के लिए कि मृत्यु भी ईश्वर के प्रेम से अधिक शक्तिशाली नहीं है। इसके बाद यीशु ने अपने दोस्तों से मुलाकात की और उन्हें ईश्वर के राज्य के बारे में और सिखाया। फिर वे स्वर्ग लौट गए, यह वादा करते हुए कि वे मदद भेजेंगे। यह मदद पवित्र आत्मा के रूप में आई, जो हमें यीशु में विश्वास करने और ईश्वर के करीब रहने में मार्गदर्शन करती है। यह कहानी ईश्वर के प्रेम और उनके वादे की है, जो हमें अपने पास बुलाती है।